बेचता था। भूपिंदर का एक बेटा भी था, सुरेंद्र। सुरेंद्र उसके पापा को हर रोज खिलौने बनाते हुए देखता था। क्यों बेटा सुरेंद्र, तुम रोज यहीं पर बैठकर मुझे देख रहे हो? स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे पापा, स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे जैसा बैम्बू से खिलौना बनाने सीख लिया तो हमारे कारोबार बढ़ सकता है, सोच लो। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। आओ, तुम्हें सब कुछ सिखा देता हूँ। ऐसा भूपिंदर ने सुरेंद्र को पूरा काम सिखा देता है। फिर एक दिन सुरेंद्र ने बोला, अरे पापा, तुम कितने साल यही खिलौने बनाओगे? क्यों ना हम कुछ बड़ी अच्छी गाड़ी बनाएं, जिससे हमारा कमाई भी बढ़ जाए। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक बांस का ऑटो बनाकर यात्रियों को लेके जाएं। आइडिया तो बहुत अच्छा है बेटा, चलो ऐसे ही करते हैं। ठीक ऐसा सोचकर दोनों बाप बेटे मिलकर 2 दिन में एक बांस का ऑटो बना देते हैं और उसको गांव के ऑटो स्टैंड पर लेके जाते हैं। वहां पर ऑटो को खड़ा करके चिल्लाने लगे, आओ गांव वालों, आओ, नया बांस का बनाया हुआ मैजिकल ऑटो, इस पर चढ़ो और मजा लो। आओ आओ, जल्दी आओ। ऐसा बोलते ही वहां पर सभी ऑटो ड्राइवर्स हंसने लगे। बड़ा आया बांस का ऑटो वाला, क्या ये चलेगी या धक्का मारना पड़ेगा? ये सब सुनकर कोई भी यात्री उस बांस के ऑटो पे बैठने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा ही एक महीना हो गया। फिर एक दिन एक स्वामी जी ऑटो स्टैंड पर आए। बेटा, मुझे कोई भी बगल के गांव में मंदिर तक छोड़ देंगे? मेरे पास पैसे नहीं हैं। स्वामी जी के पास पैसे नहीं हैं, तो क्या है आपके पास? आशीर्वाद। स्वामी जी, आप एक काम करो, आप पैदल ही निकल जाइए, कल तक पहुंच जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर भूपिंदर ने ऐसा बोला, स्वामी जी, मेरे बैम्बू ऑटो में चढ़िए, मैं आपको वहां पर छोड़ देता हूँ। वैसे भी कोई भी यात्री इस पर अभी तक नहीं चढ़े। क्या अभी तक एक भी यात्री नहीं चढ़े? तुम घबराओ मत बेटा, जल्दी ही तुम्हारे ऑटो का महत्व पूरा गांव जान लेगी। जब स्वामी जी को भूपिंदर ने छोड़ दिया तो स्वामी जी आशीर्वाद देके चले गए। लेकिन कुछ ही दिन में एक बड़ी बारिश और तूफान की वजह से पूरा गांव डूब जाता है। सारे लोग घरों के ऊपर चढ़कर सहायता के लिए पुकार रहे थे, लेकिन भूपिंदर का ऑटो बैम्बू ऑटो होने की वजह से वह डूबी नहीं। तुरंत भूपिंदर और सुरेंद्र ऑटो में जाकर सारे लोगों को एक एक करके सबको सुरक्षित जगह पहुंचा देते हैं। ऐसा बच्चों को और बुजुर्गों को भी बचा लेते हैं। दोनों की सहायता के लिए सारे लोग धन्यवाद बोलते हैं। उसके बाद उसका बैम्बू ऑटो बहुत फेमस हो जाती है और सभी लोग उस पे ही सवारी करने लगे। एक गांव में कमलू नाम का एक किसान अपनी पत्नी विमला और बेटे झुमरू के साथ रहता था। वो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार की गुजर बसर किया करता था। उसके पास बैलों की एक जोड़ी थी, जिनकी मदद से वो खेती किया करता था। उसका बेटा झुमरू स्कूल में पढ़ने जाता था। झुमरू बहुत ही होशियार था। उसे बांस के तरह तरह के खिलौने बनाना बहुत अच्छा लगता था। माँ माँ, देखो मैंने कितने अच्छे खिलौने बनाए हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत सुंदर है। चलो जाओ, अब अंदर जाकर कुछ खाना खा लो। ठीक है माँ। कमलू और उसका परिवार बड़े खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अचानक उस गांव में पशुओं की एक बीमारी फैल गई, जिससे गांव के सभी पशु मरने लगे। इसी बीमारी में कमलू के दोनों बैलों ने भी अपनी जान गंवा दी। कमलू बहुत दुखी हुआ। हीरा मोती, तुम मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा तुम्हारे बिना क्या होगा? कमलू ने अपने बैलों को बड़े ही सम्मान के साथ जमीन में दफन कर दिया और दुखी मन से अपने घर आया। कमलू को दुखी देखकर उसकी पत्नी ने कहा, आप परेशान क्यों होते हैं? भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे।
हाँ, तुम बात तो सही कह रही हो। काश मेरे पास भी एक ट्रैक्टर होता जिससे मैं खेती कर पाता। तभी वहाँ पर झुमरू दौड़ा दौड़ा आता है और अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, देखिए ना, मैंने बांस का ट्रैक्टर बनाया है। एकदम असली जैसा दिखता है ना? अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा ट्रैक्टर बनाया है। ये तो एकदम असली की तरह दिख रहा है। पिताजी, हमारे स्कूल में ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता होने वाली है। मैं इस ट्रैक्टर को वहीं लेकर जा रहा हूँ। और झुमरू अपने ट्रैक्टर को उसके स्कूल में होने वाली विज्ञान प्रतियोगिता में रखता है। वहाँ सभी उसके ट्रैक्टर की बहुत तारीफ करते हैं। उसके बनाए हुए इस ट्रैक्टर के मॉडल को एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी के मालिक देखते हैं और वो झुमरू के बनाए गए बांस के ट्रैक्टर मॉडल की बहुत तारीफ करते हैं। वो झुमरू की कला से इतने प्रभावित होते हैं कि झुमरू के परिवार के लिए एक नया ट्रैक्टर भेंट करते हैं। कंपनी का मैनेजर ट्रैक्टर लेकर झुमरू के घर आता है। साहब, आप कौन हैं? और ये ट्रैक्टर? क्या झुमरू यहीं रहता है? हाँ जी साहब, वो मेरा बेटा है। बात क्या है साहब? देखो, तुम्हारे बेटे के बनाए ट्रैक्टर के मॉडल से हमारे मालिक बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने इनाम स्वरूप ये नया ट्रैक्टर आपको भेंट दिया है। क्या सच? ये ट्रैक्टर मेरा है? हाँ हाँ, ये ट्रैक्टर आपका ही है। कहाँ है झुमरू? तभी झुमरू घर से बाहर निकलता है। उसके पिता उसे सारी बात बताते हैं। झुमरू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता से कहता है, बाबा, देखा आपने, मेरी मेहनत कामयाब हुई। मैंने कहा था ना, मेरा ट्रैक्टर जादुई ट्रैक्टर साबित होगा।